वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आपको पता है अपना जो डिफरेंशिएशन का जो लेवल चल रहा था वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चल रहा था। सो कल भी मैंने लेक्चर भेजा था, कम से कम 1 आवर से ऊपर वो लेक्चर था। सो आज भी जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सो फर्स्ट मेथड, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी। कोस एक्स माइनस साइन एक्स ओवर कोस एक्स प्लस साइन एक्स। जब भी आपको कोसाइन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दिखाई दे, बेटा ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने तभी ये लिया है। आज का लेक्चर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको कोस एक्स और साइन एक्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दिखाई दें तो आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोस एक्स के साथ डिवाइड करना है। बच्चे कहते हैं सर, स्टूडेंट्स पूछते हैं सर ये डिवाइड क्यों किया गया। मैंने उन्हें बोला आगे ये एक फॉर्मूला बनेगा, कोस एक्स के साथ कोस एक्स कैंसिल, 1 माइनस टेन एक्स ओवर 1 प्लस टेन एक्स। यहाँ पे एक फॉर्मूला बनेगा। जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भेजे थे वहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला लिखवाया है, 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे मैंने अलग से मेंशन भी कर दिया ताकि आपके पास यदि नहीं भी होगा तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। tan 45 माइनस थीटा का ये फॉर्मूला होता है। 1 माइनस टेन थीटा ओवर 1 प्लस टेन थीटा इक्वल टू tan 45 माइनस थीटा होता है जी। सो ये आपने पूरा पूरा ख्याल रखना है। 45 को π/4 भी बोलते हैं सेकंड लैंग्वेज में, तो यहाँ पे आ जाएगा tan π/4 माइनस एक्स। tan वर्स से tan कैंसिल, π/4 माइनस एक्स आ गया। ये y के इक्वल है सारा क्वेश्चन। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोला था, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। y का डेरिवेटिव dy ओवर dx होता है, π/4 का डेरिवेटिव 0 होता है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो -1 आंसर आया। देन नाउ आई टेक नेक्स्ट सम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जी। जो इससे अगला सम किया जाएगा वो भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा जी। जैसे मैंने कल फॉर्मूला कराया था उसके अकॉर्डिंग होगा। जैसे सम की स्टेटमेंट y इज इक्वल टू कोट इनवर्स 3 माइनस 2 tan x ओवर 2 प्लस 3 tan x। तो y का y कोट को पहले tan में कन्वर्ट कर लें तो ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में बदल जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बदल जाएगा। बच्चे कहते क्यों? बेटा आपको पता है कोस जो कोट होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, इसी कारण। तो यहाँ पे आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2/3 tan x बाय 3/3 माइनस 2/3 tan x। मैंने क्या किया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड बाय 3। बच्चे कहते हैं सर यहाँ पे आप चेक कर लें, यहाँ पे मैंने देखो अंडरलाइन किया, यहाँ पे जो भी होता है ना तो उससे डिवाइड कर देना। यदि यहाँ पे 4 होता 4 से कर देते। बच्चे कहते हैं डिवाइड क्यों किया, वाई यू डिवाइड सर? रीज़न उसका है, यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा, बताएंगे अभी। कल मैंने फॉर्मूला लिखवाया भी था। आप इसे a मान लें, इसे प्लस b मान लें, 1 माइनस इसे a मान लें b। tan इनवर्स a प्लस b ओवर 1 माइनस ए बी का फॉर्मूला कल मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, कल वाले लेक्चर में आप चेक कर सकते हैं। जिन बच्चों ने नहीं किया वहाँ वो उनको मैं अलग से लिखवा देता हूँ जी। सो बेटा यहाँ पे tan इनवर्स मैंने यहाँ पे a लेट कर लिया, इसको a लेट कर लिया, इसको मैंने b, इसको मैंने a, इसको मैंने b। तो फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स a प्लस b ओवर 1 माइनस ए बी। वो फॉर्मूला दिखा रहा हूँ जी मैं आपको, tan इनवर्स a प्लस b ओवर 1 माइनस ए बी, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, ये फॉर्मूला बन गया जी। देन यहाँ पे बनेगा tan इनवर्स a की वैल्यू 2/3 है, वहाँ पे अभी दिखाऊंगा। तो tan इनवर्स b की वैल्यू tan x है, तो अभी आपको दिखाता हूँ जी। ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू। आई सब्स्टिट्यूट इन फॉर्मूला, a और b की जगह रिप्लेस कर दी, बिकॉज हमें लेफ्ट हैंड साइड गिवन थी, हमने राइट हैंड साइड में कन्वर्ट कर दिया। देन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। सो विद रिस्पेक्ट टू x हम डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं। यहाँ पे tan इनवर्स के साथ कॉन्स्टेंट है
तो इसका पूरे का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। और टेन इनवर्स से टेन क्या हो जाता है, कैंसिल। यहाँ पे एक्स बच गया, एक्स का डेरिवेटिव 1, 0 + 1 हमने 1 आंसर गेट कर लिया जी। एनी डाउट यू कैन व्हाट्सअप मी बेटा जी। टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, यहाँ पे एक्स बच गया, फिर एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है और इस पूरे का डेरिवेटिव 0, बिकॉज 2/3 कॉन्स्टेंट है। टेन इनवर्स का एंगल कॉन्स्टेंट हो या साइन इनवर्स का एंगल कांस्टेंट हो, कोस इनवर्स का एंगल कांस्टेंट हो, देन हम उसका जो डेरिवेटिव है हम 0 लिखते हैं जी। सो बेटा ये सम है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप सम देख रहे हैं। अब बेटा टेन इनवर्स x/√a² - x²। देखो बेटा a² - x², सी का मतलब जब आपको a² - x² दिखाई दे देन x को आपने a sin थीटा पुट करना है। ये मैंने कल आपको की पॉइंट्स बताए थे। सो इसका मतलब मुझे a² - x² दिखाई दे रहा है तो x को मैं पुट करूंगा a sin थीटा। सो पुट करने के बाद देखते हैं, इसे सोल्व करते हैं। इसका डिफ्रेंशिएट करने को बोला गया है। सो a sin थीटा /√a² - a² sin² थीटा। x की जगह a sin थीटा आ गया, उसका स्क्वायर कर दिया। ये y के इक्वल लेट करना है, a sin थीटा, a² यहाँ से कॉमन ले लिया, 1 - sin² थीटा। बच्चों स्पेशल सम है ये। y = tan इनवर्स a sin थीटा। बच्चों मैं यहाँ पे एक स्टेप करूँगा, a² है, स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल, यहाँ पे a बच गया और 1 - sin² थीटा बेटा मैं यहीं पे लिख रहा हूँ cos² थीटा। आप अगले स्टेप में लिख लेना, स्क्वायर के साथ भी रूट कैंसिल हो गया, यहाँ पे अकेला बच गया cos थीटा। ये स्टेप मैं दोबारा से बता रहा हूँ, a² है, यहाँ पे 1 - sin² थीटा का फॉर्मूला होता है cos² थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में पुट कर देना पहले, फिर स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से ये वाला रूट कैंसिल, तो a cos थीटा बचेगा, a से a कैंसिल, y = tan इनवर्स tan थीटा। यहाँ पे बच गया साइन ओवर कोस, tan होता है जो, tan इनवर्स से tan कैंसिल, y = थीटा। देन y = थीटा की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे। बड़े प्यार से देखना, पहले a को नीचे ले जाएं, x/a बन जाएगा इक्वल टू साइन थीटा। देन साइन को उस साइड ले जाएं, क्या बनेगा, साइन इनवर्स x/a थीटा। सो यहाँ पे आएगा साइन इनवर्स x/a। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे dy/dx। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 - x² / a²। वैसे साइन इनवर्स थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/√1 - थीटा²। ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे x होता है जी। सो 1 - √1 - x², x की जगह x/a करेंगे तो x²/a², x/a का 1/a। देन इसे भी आगे थोड़ा सा सोल्व करना है, स्पेस कम है, यहाँ पे कर रहा हूँ dy/dx 1 यहाँ पे एलसीएम ले लें, a² - x² बनेगा और a² जब आप एलसीएम लोगे a² रूट में आएगा, बिकॉज ये पूरे के नीचे रूट है, a² रूट में आएगा तो ओवर a बचेगा, a को मैं ऊपर ले गया और यहाँ पे 1/a है, a से a कैंसिल, तो ये आंसर आया जी। इफ एनी डाउट यू कैन व्हाट्सअप मी बेटा जी। सो ये सम है जी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई का भी है और होट्स का स्पेशल सम है ये वाला। अब जो सम होंगे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्ट होंगे जी। tan इनवर्स बेटा जी 1 + sin x का कोई फॉर्मूला नहीं होता। हालांकि मैंने ऐसा क्वेश्चन कल भी आपको करवाया था, आप कल वाले लेक्चर में चेक करना, आपको पता चलेगा। साइन को कोस में कन्वर्ट कर दें तो 90 माइनस करते हैं, आपको याद आया होगा, बिकॉज 1 - sin x का फॉर्मूला नहीं होता। इसका एक अनदर मेथड भी है, किसी समय वो भी करवा देंगे, जैसे आप कहोगी। वो ऐसे होते हैं, 1 को sin² x + cos² x लिख दो। चलो ज़्यादा पजल नहीं करता, यहाँ पे आप देखिए इस मेथड से भी कर सकते हैं। 1 प्लस इस साइन को कन्वर्ट कर दे कोस, सो 1 + cos थीटा, इस पूरे को आपने थीटा मान लेना है। अब मैं दो फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ, कल भी मैंने लिखवाए थे। 1 + cos थीटा होता है 2 cos² थीटा/2 और 1 - cos थीटा होता है 2 sin² थीटा/2। सो यहाँ पे आएगा 2
कोस स्क्वायर बिकॉज 1 प्लस कोस थीटा, थीटा पूरा माना, थीटा की यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, थीटा की वैल्यू π/2 माइनस x/2, ये वाला 2 यहाँ पे लिखा गया, ये थीटा है, यहाँ पे थीटा की पूरी वैल्यू मैंने लेट कर ली, देन ऊपर रूट है प्लस सिमिलर मेथड यूटिलाइज 1 माइनस, अब ये वाला फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, टू कोस स्क्वायर, इसमें भी फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिए, ये भी कर दो। देखने वाला समय सबसे इंटरेस्टिंग समय, आज का सबसे इंटरेस्टिंग समय, ये मैं बार बार आपसे गुजारिश कर रहा हूं। आगे ये 2 पेजेस का है, यहाँ पे देखिए बेटा ये वाला शब्द देखना, 2 का रूट मतलब √2, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ पे बनेगा कोस π/4 माइनस x/2, ये फॉर्मूले मैंने अलग लिख दिए थे। π/4 कैसे बना, 2 इसके नीचे 2 इसके नीचे, फिर प्लस साथ में आएगा √2, ये न्यूमरेटर में चल रहा है जी, जगह कम होने की वजह से ऐसा लिखा, साइन π/4 प्लस माइनस x/2, बिकॉज बेटा स्क्वायर से रूट कैंसिल, 2 का स्क्वायर रूट नहीं होता तो √2 लिखेंगे, ऐसे सिमिलर नीचे √2 हमने कॉमन ले लिया, इनसाइड ब्रैकेट में बचा कोस π/4 माइनस x/2 प्लस साइन π/4 माइनस x/2 ओवर, ये हमने कॉमन लिया था, √2 नीचे से भी कॉमन आ गया, √2 से √2 कैंसिल। सो बेटा आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कम से कम ये वाले सम को आप 2 बार जरूर देखें। अब आपके पास देखो, मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत की थी, जो बच्चे ध्यान से मेरे को फॉलो करते हैं वो जरूर समझेंगे इस बात को कि हाँ जी सर, हमें सर ने ये ऑलरेडी पहले बताया है। मैंने बोला था ना आपको कि जब आपको कोस साइन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दिखाई दे तो आप दोनों तरफ कोस से डिवाइड कर दें। जैसे यहाँ पे कोस π/4 माइनस x/2 है, इसको कोस एंगल जो भी गिवन हो उसके साथ ही डिवाइड करना होता है, तो ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, ऐसे यहां पे कैंसल कैंसल, बाकी आप अगले स्टेप में देखेंगे जी। अगले स्टेप में क्या होगा, कोस से कोस कैंसिल हो गया, कोस से कोस साइन ओवर कोस tan बन जाएगा, साइन ओवर कोस tan बन जाएगा, बिकॉज 10th स्टैंडर्ड में आपने किया था साइन थीटा ओवर कोस थीटा tan थीटा। सो बेटा देखो बन गया tan में y इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहां पे फॉर्मूला लग रहा है tan π/4 प्लस थीटा। बच्चे कहते कैसे बेटा, 1 प्लस इस पूरे को थीटा मान लो, आज ही मैंने फॉर्मूला लिखवाया 1 प्लस tan थीटा ओवर 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू tan π/4 प्लस थीटा। यदि ऊपर प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, यदि यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे फॉर्मूला चेंज होकर माइनस में बन जाएगा। सो tan वर्स से tan कैंसिल हो गया, π/4 प्लस π/4 माइनस x/2 आ गया, देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy ओवर dx होता है, π/4 का 0, π/4 का 0 माइनस x/2 का माइनस 1/2, ये आंसर आया है। सो बेटा जी आपको फिर भी कोई डाउट लगता है
तो आप पर्सनली मैसेज करें बेटा जी। और आपसे गुजारिश है कम से कम इस सम को आप 1-2 बार जरूर देखें, 2 बार तो पक्का देखें, बिकॉज इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें थी। और जिसको ना भी पता चले तो आपने कोई घबराना नहीं है, लाइक एज ए मदर फादर आप अपने टीचर से दोबारा भी इसकी वीडियो मंगवा सकते हैं, दोबारा भी ये सम मैं सॉल्व आउट करके भेज दूंगा जी। सो नाउ आई टेक नेक्स्ट सम। सो स्टूडेंट्स आपसे गुजारिश, ये सीबीएसई का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने अभी पहले करवाया, और ये वाला, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सभी से गुजारिश इस सम को भी आप कम से कम 2 बार देखोगे। आज का लेक्चर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इतना कभी नहीं कहता कि इतना इंपॉर्टेंट है, बट ये आज का वाकई ही इंपॉर्टेंट है। पहले मैं इसका की पॉइंट लिखवा दूं, या आप ना लिखने जाना पेपर में, ना लिखने लग जाना, ये आपको समझाने के लिए। जब आपको 1 + x² एंड 1 - x² बोथ दोनों दिखाई दे, देन x² को cos 2θ पुट करें। अब 1 + x² 1 - x² दोनों दिखाई दे रहे हैं, तो 1 + x² 1 - x², देन x² को cos 2θ पुट करें। बच्चे कहते हैं सर आपने इधर बताया था 1 + x² दिखाई दे 1 - x² दे तो sin θ होता है या tan θ, बट यदि ये दोनों दिखाई दें, यदि ये दोनों दिखाई दे तो आपने x² को cos 2θ पुट करना है। बस आपको बेटा इन सम्स में कोई ज़्यादा टफ बात नहीं है। जो मैंने आपको फॉर्मूलाज भेजे थे उसमें से या तो फॉर्मूला बनता हो या कुछ ना कुछ पुट करना है। पुट करने के लिए भी मैंने आपको काफ़ी मेथड बताए हैं याद करने के। हालांकि ये जनरल नॉलेज में होता है कि ये पुट होगा, बट फिर भी आपको मैंने बताए हैं कि ऐसे ऐसे करके आप पुट कर सकते हो। तो शुरुआत करते हैं, x² को cos 2θ पुट करेंगे, बिकॉज 1 + x² 1 - x² मुझे दोनों दिखाई दे रहे हैं। देन x² को cos 2θ पुट करें, और यहाँ पे पहले ही आप वैल्यू फाउंड आउट करके रखा करें। x² cos उधर जाके बन जाएगा cos इनवर्स = 2θ, cos इनवर्स x², ये 1/2 बन जाएगा थीटा। तो ये स्पेशल है, पहले cos को लेके cos इनवर्स बना, फिर 2 को लेके 1/2 बना। तो ये पहले ही आप करके रखा करें, बाद में सब्स्टिट्यूट करना होता है। अब स्टार्ट करते हैं। मुझे विश्वास है आप बच्चों पे कि आप इस सम को भी 2 बार देखेंगे। देखो मैंने पूरे x² को cos 2θ, जहां जहां x² था मैंने वहां वहां cos 2θ पुट कर दिया जी। देखिए कर दिया जी। तो y = सो बेटा जैसे आप देख रहे हैं tan इनवर्स 1 + cos 2θ का फॉर्मूला होता है 2 cos के थीटा। मैंने कल भी ये फॉर्मूला लिखवाया है, तो वहां पे आप चेक कर सकते हैं। 1 - cos 2θ का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा, बट मैं आज फिर लिखवा देता हूँ। लिखवाना तो क्या है, 1 + cos 2θ का 2 cos के थीटा माइनस आ जाए तो 2 sin के थीटा होता है। 2 cos के थीटा, बड़े प्यार से आप फॉलो कीजिए। सो बेटा आज के लेक्चर में ये भी अनाउंस किया जाता है कि आपके 2-3 लेक्चर लाइव भी लगेंगे, वो हमारे घर में लगेंगे, बिकॉज आपको पता है बेटा अभी एकेडमी तो नहीं खोल सकती, बट वो लाइव लगेंगे जी। 2-3 लेक्चर वो उसकी डेट में बता दूंगा आपको। 2 का रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल, √2 स्क्वायर से रूट कैंसिल sin θ, देन √2 cos θ, √2 sin θ, जैसे कि आप देख रहे हैं। अगले स्टेप में √2 आप कॉमन निकाल देना तो वो बचेगा जी cos θ - sin θ। देखो ये सम आज मैंने आते सर आपको करवाया था, फर्स्ट सम यही करवाया था। देखो बन गया ना वही सम। शुरुआत क्या थी, x² को cos 2θ पुट करके फॉर्मूले अप्लाई करें, √2 बन गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल, √2 स्क्वायर से रूट कैंसिल,
फिर √2 कॉमन लिया, ये बन गया। देन अब कोस साइन आपको दिखाई दे तो आप कोस से डिवाइड करें। कर दिया जी डिवाइड। देन y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस टेन थीटा ओवर 1, सॉरी ऊपर मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक है और आप किसी ने नहीं पकड़ी बेटा, स्टेटमेंट ही मैंने गलत लिखी है। यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस आएगा, प्लस आएगा, प्लस आएगा, प्लस आएगा, प्लस आएगा। ठीक है जी। सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan 45 माइनस थीटा। तो लो यहाँ पे जगह नहीं है, नेक्स्ट पेज पे आपको बताता हूँ जी। सो बेटा 1 माइनस टेन थीटा और 1 प्लस टेन थीटा tan π/4 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है जी। सो मैंने इसे tan π/4 माइनस थीटा में कन्वर्ट कर दिया जी। देन tan वर्स से tan कैंसिल π/4 माइनस थीटा, y इज इक्वल टू π/4 माइनस थीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर, थीटा की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट करके रखी थी 1/2 कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर। आपको पता चल गया ना क्यों फाइंड आउट की थी, वहां पे पुट करने के लिए। देन हम डेरिवेटिव करेंगे। सो ये बात का पूरा ख्याल रखा करें, यहाँ पे थीटा की वैल्यू पहले फाइंड आउट करा करें। जब आप थीटा की वैल्यू वहां पे पुट करते हैं उसके बाद डेरिवेटिव करना होता है जी। थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, dy/dx, π/4 का डेरिवेटिव 0, 1/2 कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर। कोस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आएगा -1/√1 माइनस एक्स की 4, फिर एक्स स्क्वायर का 2x। बिकॉज एक्स की जगह एक्स स्क्वायर पुट करेंगे, यहाँ पे एक्स की 4 बनेगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, x/√1 माइनस एक्स की 4, वी गेट अवर आंसर। इस वीडियो को कम से कम आप 2 बार जरूर देखिए, आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का जी।